इस हफ्ते का निफ्टी मार्केट एनालिसिस। आज की डेट है 22 मई 2022। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते हमने क्या डिस्कस किया था और निफ्टी ने कैसे बिहेव किया। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था अगर निफ्टी ये लेवल माने कि 15,750 का लेवल तोड़ता है और नीचे के लेवल पे 15,500 के आसपास कहीं सपोर्ट लेता है तो हम उसको बाय करेंगे, और ऊपर के लेवल पे माने कि 16,400 के आसपास जो सेलिंग जोन है वहाँ कहीं मिलता है तो हम उसको सेल करेंगे। तो निफ्टी बहुत ही वॉलेटाइल रहा। पूरे हफ्ते एक एक दिन में 200-400 पॉइंट की मूवमेंट की है और निफ्टी हमारी लोअर रेंज 15,750 को तोड़ नहीं पाया और वहीं से बाउंस बैक लेके एक बार ऊपर गया और 16,400 तक गया और वहाँ से वापस आके 15,750 से बाउंस लिया और वापस उसका क्लोजिंग हुआ है 16,266 पे। तो आइए देखते हैं ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी अगले हफ्ते क्या कर सकता है। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हम देखें तो निफ्टी ने एक बुलिश पियर्सिंग कैंडल बनाई है, जहां निफ्टी ने पिछले हफ्ते का लो ब्रेक नहीं किया और पिछले हफ्ते के ओपनिंग प्राइस था जो हमारा माने 16,227 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिए 16,266, जो एक बुलिश साइन माना जाता है और वीकली कैंडल बुलिश पियर्सिंग कैंडल कह सकते हैं, जहां लो पिछले हफ्ते का ब्रेक नहीं हुआ और पिछले हफ्ते की ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाके इस हफ्ते का क्लोजिंग दिया है। तो ये एक बुलिश साइन है निफ्टी के लिए, और निफ्टी अगर ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो वो ऊपर जा सकता है। तो निफ्टी कहाँ तक ऊपर जा सकता है? तो अगर मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो निफ्टी पिछले 2 महीने से फॉलो कर रहा है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस उसको मिलेगा 16,600 से 16,700 के बीच में, और ऊपर हमारा ये पूरा जोन, अगर हम ये जोन देखें, अगर हम ये जोन देखते हैं, ये वाला जोन जो निफ्टी ने 15 दिन बिताए थे, जहाँ पे हैवी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुई थी, तो जब तक ये जोन हमारा टूटता नहीं है तब तक निफ्टी में लॉन्ग टर्म का ट्रेंड चेंज होने की चांसेस बहुत कम है। जब तक ये कंसोलिडेशन का जोन तोड़ के निफ्टी ऊपर क्लोज नहीं देता, जो कि लेवल है 17,150 का, तो जब तक निफ्टी 17,150 के लेवल के ऊपर डेली चार्ट में क्लोज नहीं देता है, लॉन्ग टर्म का उसका ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। मेरा मानना है निफ्टी अभी भी सेल ऑन राइज वाले मार्केट में है। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड को चेंज होना है तो उसको 17,150 के नीचे डेली कैंडल को क्लोज करना है, तो ही उसका ट्रेंड चेंज होगा। अभी निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला गैप, जो कि है 16,450 से 16,650 के बीच का, और ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है 17,000 से 17,100 के लेवल का। तो अगर ये निफ्टी अप मूवमेंट कंटिन्यू करता है तो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 16,400 से 600 के बीच, और दूसरा रेजिस्टेंस है 17,000 से 17,100 के बीच। और अगर ये दोनों लेवल निफ्टी क्रॉस करके क्लोज देता है तो ही हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग के लिए देखेंगे, जहां ऊपर के टारगेट्स आएंगे 17,500 और 18,000 के। मेरा मानना है निफ्टी अभी भी सेल ऑन राइज के ट्रेंड में है। एक लेवल 17,400 से 600 के बीच का मिलेगा जहां आप सेल कर सकते हैं, और एक बार चांस मिलेगा 17,000
और 17,150 के बीच में जहां आप सेल कर सकते हैं। बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी तभी बनेगी क्योंकि अभी पिछले हफ्ते की बाय अपॉर्चुनिटी चली गई है। नेक्स्ट वीक के लिए बाय अपॉर्चुनिटी तभी बनेगी जब निफ्टी ये गैप को कवर करके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देता है, माने कि 16,700 के ऊपर क्लोज देता है, तो आप नया बाइंग कर सकते हैं जो उसको 17,000 और 17,150 के पास ले जा सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे दो सेलिंग लेवल और एक बाइंग लेवल। सेलिंग लेवल है 17,400 से 600 के बीच में, अगर हमें बेरिश कैंडल मिलती है तो सेल कर सकते हैं, या 17,000 और 17,150 के पास बेरिश कैंडल मिलती है तब हम सेल कर सकते हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी पिछले हफ्ते की तो चली गई है, इस हफ्ते की बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए हमें वेट करना है। अगर निफ्टी 16,400 से 600 का ये गैप कवर करके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देता है 16,700 के ऊपर, तो हम प्रेस बाइंग कर सकते हैं, जहां पहला टारगेट 17,000 से 17,150 और दूसरा टारगेट 17,400 का रहेगा। आइए देखते हैं हम कैसी तरह से पता लगा सकते हैं कि हम बाय कर सकते हैं। तो मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि हमें आप तो बोल देते हो सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, लेकिन कब डिसीजन ले कि ये रेजिस्टेंस लिया और सेल करना है और ये सपोर्ट लिया बाय करना है। तो पिछले हफ्ते की मैं आपको कैंडल दिखाऊंगा। पिछले हफ्ते 19 तारीख को निफ्टी ऊपर से गिरता हुआ नीचे आ रहा है और सपोर्ट जोन में आके 1 आवरली चार्ट में अच्छी ग्रीन बुलिश कैंडल बनाता है, तो आप उसके लो का एसएल लगा के हाई पे बाय कर सकते हैं, जहां हमारा टारगेट रहता है रेजिस्टेंस का। और उसी मुताबिक निफ्टी जब भी रेजिस्टेंस के पास आता है तब 1-2 घंटे कंसोलिडेट करने के बाद जब ये रेंज नीचे की ओर तोड़ता है तो आप रेजिस्टेंस की इस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। माने कि अगर देखें तो पिछले हफ्ते यहाँ निफ्टी 18 तारीख को ये 3 घंटे उसने कंसोलिडेट किया और उसके बाद जैसे ही उसका लो टूटा तो हम इसको सेल कर सकते थे इस लेवल पे जो है 16,300 के पास, जहाँ हमारा नेक्स्ट टारगेट रहता है सपोर्ट का। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस के पास निफ्टी अगर 1 या 2 घंटे कंसोलिडेट करके लोअर एंड की रेंज को तोड़ता है तब आप सेल कर सकते हैं, जहाँ टारगेट रहता है सपोर्ट का। और सपोर्ट के पास 1-2 घंटे कंसोलिडेट करके बुलिश कैंडल एक 1 आवरली चार्ट में बना के उसकी हाई रेंज तोड़ता है तो हम उसको बाय कर सकते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लेवल के लिए। तो अगर उसका भी एग्जांपल देखना हो तो ये 16 तारीख को आप देख सकते हैं कि निफ्टी ये एक रेंज बनाता है 4 घंटे की, और रेंज बनाने के बाद इस रेंज की हाई को ब्रेक करते हुए 17 तारीख को निकलता है। तो आप 17 तारीख को यहाँ पे उसको बाय कर सकते थे, यहाँ पे आप उसको बाय कर सकते थे, जहाँ हमारा टारगेट रहता है ये रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो इसी तरह हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाय और सेल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पे उसको 1-2 घंटे बिताने दीजिए और उसके बाद उसकी लोअर एंड ब्रेक करने दीजिए, तब आप उसको सपोर्ट के लिए सेल कर सकते हैं। और सपोर्ट के पास 1-2 घंटे बिताने दीजिए और उसकी अपर रेंज को तोड़ने दीजिए, तो आप उसको रेजिस्टेंस के लिए बाय कर सकते हैं। तो ये था मेरा इस हफ्ते का निफ्टी मार्केट एनालिसिस। सपोर्ट है हमारा अभी स्ट्रॉन्ग 15,750 से 800 का। बाय करना है तो इस गैप को तोड़ने दीजिए और इस गैप के ऊपर निफ्टी क्लोज करता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तब आपको नई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो है 16,650 से 700 के पास। जब इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज करता है तो आप उसको बाय करके लेके जाइए। पहला टारगेट रहेगा 17,000 से 17,100 का, और अगर उसके ऊपर भी क्लोज कर देता है तो दूसरा टारगेट रहेगा 17,400 के बाद का। और अगर आपको सेल करना है तो अगर ये रेजिस्टेंस एरिया में 16,400 से 16,600 के बीच में
बेरिश कैंडल मिलती है जिसका लो टूटता है, और निफ्टी अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं पाता है तो आप वहाँ उसको सेल कर सकते हैं, जहाँ टारगेट रहेंगे हमारे सपोर्ट जोन के पास 15,800 के पास। तो सेलिंग जोन है 16,400 से 16,600 और दूसरा है 17,000 से 17,100, और बाइंग जोन है अभी नेक्स्ट 16,650 के ऊपर का क्लोजिंग जो हमें 17,000 के पास लेके जाएगा। मेरा मानना ये है कि जब तक निफ्टी ये 2 हफ्ते की कंसोलिडेशन रेंज नहीं तोड़ता तब तक उसका लॉन्ग टर्म व्यू चेंज नहीं होगा और मार्केट का व्यू सेल ऑन राइज का ही रहेगा। पर निफ्टी ने वीकली चार्ट में बुलिश पियर्सिंग कैंडल बनाई है तो एक बाउंस बैक के चांसेस हो सकते हैं जो उसको 16,650 से 700 तक ले जाएगा। ये मेरा मानना है। 16,650 से 700 तक इस हफ्ते निफ्टी जा सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहता है तो ही ट्रेंड चेंज होगा। तो ये था दोस्तों हमारा इस हफ्ते का निफ्टी मार्केट एनालिसिस, और इस हफ्ते हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस के पास हम कैसे सेल कर सकते हैं और सपोर्ट के पास कैसे बाय कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट के बारे में सच्ची जानकारी पा सके और गलत ट्रेड लेने से बच सके। ये वीडियो सिर्फ मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। इस वीडियो में मेरी आपको किसी भी तरह की सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। कृपया कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें, और बने रहिए इस चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए आगे जानकारी से भरपूर ऐसे और वीडियो देखने के लिए। अगले हफ्ते से मैं शुरू करने जा रहा हूँ वीकली स्टॉक एनालिसिस, जहां हम हर हफ्ते 1 या 2 स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी पोजीशन में होंगे, जो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम 1 या 2 अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे हर हफ्ते, और जो स्टॉक सीरीज़ मैं अगले महीने से शुरू करने वाला हूं। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।